कमीशन नहीं तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं, तहरीके इंसाफ का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी के अहकामात हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएं। जुडिशल कमीशन की यकीन दहानी पर ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान। हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं, जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। बानी PTI की वाज़ेह हिदायत हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान करे, ऐलान के बगैर चौथे मुज़ाकराती दौर में नहीं बैठेंगे। तर्जमान PTI मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रज़ा ने वाज़ेह कर दिया। लोगों को हो चुकी हैं, लोग आइडेंटिफाई हो चुके हुए हैं, लोगों ने कन्फेशन कर दी हुआ है, इतराफ़ जुर्म कर दिया हुआ है लोगों ने। और मोर देन वन एक नहीं, बहुत सी जगहों के ऊपर जो है लोगों की शनाख्त हो चुकी है, चाहे वो KTI या किसी और जगह पर भी। तो उसमें जुडिशल कमीशन का कोई बताया तो सही कि क्यों जुडिशल कमीशन ने क्या फैसला वहाँ पर करना या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। पहले भी उन्होंने सिविल नाफरमानी जो है, किसी ने एक दमड़ी नहीं रोकी बाहर, सारे पैसे वो आए ना, बल्कि बहुत आए ने पैसे। 9 मई पर लोगों ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। बताएं जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। 2013 के इंतखाबात 35 पंक्चर फॉर्म 47 पर जुडिशल कमीशन बना ले। कमीशन फिर सब धरनों की भी तहकीकात करेगा। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है। PTI मुतालबे पर किसी ने एक धमड़ी भी नहीं रोकी। लोगों ने बिजली के बिल रोक कर बिजली बंद करवानी है। 3 हमले भी करके देख लिए। आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल लॉबी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। PTI के यूट्यूबर सारी रात नोट छापते रहे। आज ऐलान होना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तफसील के साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है। ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले करेंगे। नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। जुडिशल कमीशन बनने या ना बनने का फैसला अभी नहीं हुआ। मुशावरत का अमल जारी रहेगा। बहुत से मामला ज़ेरे गौर आएंगे। अपोजिशन के मुतालबात पर कानूनी राय ली गई है। हुकूमती कमेटी की मुशावरत कल और परसों भी होगी। हुकूमती कमेटी 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को देगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। PTI मुतालबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की एक और बैठक। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, अलीम खान, फारूक सत्तार, एजाजुल हक शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर तफसीली मुशावरत। हुकूमती कमेटी का अली अमीन गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। गंडापुर 9 मई वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मुलव्वस होना तस्लीम कर चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कमेटी के तीसरे इजलास में एतराफ़ किया। अली अमीन गंडापुर ने तस्लीम किया, हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमती और PTI मुज़ाकराती कमेटियों का आइंदा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों और बहनों पर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा जब तक कि उनको हक नहीं मिल जाता। और फौज पाकिस्तान, उसके सिपह सलार हाफिज आसिम मुनीर, उनकी जो इस हवाले से कमिटमेंट है उसका कोई दूसरी मिसाल नहीं है। कश्मीरियों की हक खुद इरादत मिलने तक पाकिस्तान वफा निभाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के आज़म का इजहार। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम तक पूरी तरह खड़ा है। सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर की कश्मीर कौस से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़िल है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मकबूजा वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ का तक़रीब से खिताब। शरह सूद में मजीद कमी का इशारा। स्टेट बैंक के रिव्यू में शरह सूद मजीद कम होने की तवक्को है। पाकिस्तान तेजी से खुशहाली के सफर पर आगे बढ़ रहा है।
महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गई, मैशियत मुस्तहकम हो रही है, मुआशी चैलेंजेस कम हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भिंबर आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का ज़ंग बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा और यकीनन पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। हमने इस महकमे को फ़ाल किया, हमने आपके बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, 200% हमने बढ़ाया। 50,000 घरानों को ये माइनॉरिटी कार्ड उसका आगाज़ हो गया है। इसको हम 75,000 पे भी लेके जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। अक़लियती बरादरी मेरे सर का ताज हैं। खुशी है, पंजाब की तारीख में पहली बार अक़लियती कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ पंजाब ने अक़लियती कार्ड बनाने में हमारी मदद की। हमने अक़लियती बजट को 200% बढ़ाया। 50,000 अक़लियती घरानों को माइनॉरिटी कार्ड्स देने के साथ मंसूबे का आगाज़ किया है। आने वाले दिनों में माइनॉरिटी कार्ड्स 75,000 तक लेकर जाएंगे। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियती बरादरी के अफराद में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किए। झूठी खबर पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने की तरामीम में शामिल। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। DRPA को ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। अथॉरिटी सार्फिन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद की तारीफ में तौसी। तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल, अमनामा, गैर शाइस्तगी, गैर अखलाकी मवाद, तौहीन अदालत भी शामिल। मुजव्वज़ा तरमीम में गैर कानूनी मवाद के 16 इक़साम के मवाद की फहरिस्त, गुस्ताखाना मवाद, तशद्दुद, फ़िरका वराना, मुराफ़रत को हवा देना शामिल, फहाश मवाद, कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी, जुराम या दहशतगर्दी की हौसला अफजाई भी शामिल। कुर्रम में गैर कानूनी बंकर्स की दोबारा मिसमारी शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुर्रम के मामले पर अहम इजलास। कुर्रम अमन मुआहिदे के दस्तखत कुनंदगान का जिरगा बुलाने का भी फैसला। अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुर्रम रोड की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी दस्ते तैनात किए जाएंगे। सारे अमल में सिविल इंतजामिया और पुलिस को लीड रोल दिया जाएगा। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिविल इंतजामिया को सपोर्ट फराहम करेंगे। कुर्रम के मामले पर मनफी प्रोपेगंडे का मौसर और बर वक्त जवाब दिया जाएगा। कुर्रम में देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फाल किया जाएगा। इजलास में फैसले। कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। कुर्रम में इमदादी सामान की फराहमी का तसलसल जारी। 61 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला सख्त सिक्योरिटी में पारा चनार पहुँच गया। अद्वियात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। नबील गबोल साहब, सर ये सवालों के जवाब हैं। कौमी असम्बली के इजलास में ओपोजिशन का फिर हंगामा। ओपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न देने पर ओपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर का वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत देने से इनकार। हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यूटर्न नहीं लूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली। वजारत दाखिला से जवाबात मौसूल न होने पर बरहमी का इजहार। गैलरी में मौजूद वजारत दाखिला हुकाम को चैम्बर में तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाना जरूरी है। ट्रायल 1 साल में खत्म होना चाहिए, वरना हाईकोर्ट एक्शन लेगी। हाईकोर्ट में 7 साल अपीलें नहीं सुनी जा सकती। नैब कहता है 190 मिलियन पाउंड चोरी का पैसा है। बरतानवी एनसीए ने कहा ये चोरी का पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट और बरतानवी हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि चोरी का पैसा नहीं। एनसीए ने पैसे को डीप फ्रीज कर दिया। अगर पैसा चोरी का हो तो डीप फ्रीज नहीं हो सकता। नैब ने कहा काबीना ने डीप फ्रीज करने का फैसला किया। पैसा फ्रीज एनसीए ने 2018 में किया।
परसों हाई कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं। जब अदालत इस मामले को देखेगी तो वहां ये केस खत्म हो जाएगा। सेनेटर अली जफर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। शहजाद अकबर ने पैसा ऑफिशियल दस्तावेजात में शो कराया। पैसा जब्त करके पाकिस्तान को दिया गया। बंद लिफाफा काबीना में पेश किया गया। समझ से बाहर है। मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया। करोड़ रुपए लिए सियासत ना करें। बानी पीटाए अपनी करप्शन का जवाब दें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। अल कादर ट्रस्ट की चोरी बचाने के लिए इस्लामिक टच दिया गया। पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। जो गड़ा पीटीआई ने मुखालिफिन के लिए खोदा था उसमें खुद गिर गए हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी। बेंचेस के इख्तियारात के केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई डरे तो अलग बात है। जिस केस को रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है? ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुताल्लिक भी थे। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो। आपने कॉज लिस्ट से केस क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार से इफ्तिसार। सुप्रीम कोर्ट में बेंचों के इख्तियारात से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालत की एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। नज़र अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती मुआविन मुनीर मलिक की फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद केस के सरबराह मुकर्रर। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबराह लगा दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। वफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखे ने कहा अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। किसी को लापता करना जुर्म है, किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा अब तक कमीशन ने कितनी लापता अफराद की रिकवरी की? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे? रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ पर थे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करती। ज़राअत के शोबे में जदीद तालीम व तरबियत के हुसूल का मिशन 300 तलबा का पहला बैच मार्च में चीन जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म की चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। चीन जाने वाले तलबा व तालबात में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के तलबा के लिए भी मुख्तस किया गया है। पंजाब को इंडस्ट्रियलाइजेशन की राह पर ला रहे हैं। छोटी इंडस्ट्री लगाने से मईशत जल्द तरक्की करती है। टैक्स फ्री जोन और टैक्स हॉलीडे देंगे। बिलासूद कर्ज के साथ जमीन भी मुफ्त देना पड़ी तो देंगे। पाकिस्तान का टूरिज्म अरबों रुपए की इकॉनमी है। मजहबी सियाहत को फरोग देंगे। इस्लामाबाद से मरी तक ग्लास ट्रेन सर्विस जल्द शुरू होगी। एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन पर काम कर रहे हैं। काश्तकार के हालात बेहतर होंगे। आवाम को जाती गाड़ियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। खवातीन और बच्चे मेरी रेड लाइन है। इनका 100% महफूज ना होना तकलीफ दे अमर है। कुछ लोग हुकूमत से बाहर नहीं रह सकते, वो हमले करवाते हैं। कभी नहीं सोचा था कोई पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स पर गोली चलाएगा। बच्चों को कील वाले डंडे नहीं लैपटॉप दे रहे हैं। मरीम नवाज की पाकिस्तान एयर कोर्स के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू।
पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलेगा। कर्ज पर सूद की शरह 6 से 7% होगी। IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। माशी कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की टेलीविजन को इंटरव्यू। आलमी शराकतदारों को तरजीही मुआशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। पायदार तरक्की का हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का बड़ा मसला करंट अकाउंट और फिस्कल अकाउंट का खसारा रहा है। फिस्कल खसारे की वजह 9 से 10% गैर पायदार टैक्स टू GDP शरह है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान को अपनी बरामदात का मरकज बना सकती थीं। CPEC फेज 2 में चीनी कंपनियों को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए कायल किया जाएगा। टैक्स टू GDP शरह को 13% तक ले जाने की कोशिश जारी है। अदायगियों के तवाज़ुन के बिगड़ने से हर दफ़ा IMF के पास जाना पड़ता है। वज़ीर ख़जाना का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब। स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 1598 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,15,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया। इंडेक्स 1,13,400 पॉइंट्स पर बंद। सराफा बाजार में सोने की कीमत में 4,250 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 2,87,450 रुपए हो गई। कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने FBR को गाड़ियों की खरीदारी से मना कर दिया। FBR की जानिब से 1010 गाड़ियाँ खरीदने पर इजहार तशवीश। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR को ख़त लिखने का फ़ैसला। गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी ECC और काबीना ने दी हुई है। FBR हुकाम चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि FBR को मुसाबकती अमल के जरिए खरीदारी करनी चाहिए। अगर गाड़ियाँ खरीदी गईं तो NAB और FIA में जाऊँगा। सेनेटर फैसल वाबडा का मौक़िफ़। डोनाल्ड ट्रंप ने पैदाइश पर अमेरिकी शहरियत का कानून खत्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का मसनूई जहानत प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान। AI इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमायाकारी होगी। बहुत जल्द अमेरिका में AI इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। गजा जंग बंदी मुआहदा ना होता तो यरगमाली मारे जाते। यूक्रेन जंग रोकने के लिए चीनी सदर से मदद के लिए कहा है। प्यूटन मुज़ाकरात की मेज पर ना आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियां आयद करूं। अमेरिका को चीन समेत कई ममालिक के साथ मुसाबकत का सामना है। चीनी मसनूआत पर 10% और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आयद किया जा रहा है। 1 फरवरी से इन ममालिक के अशिया पर नया टैरिफ लागू हो जाएगा। चीन, कनाडा और मेक्सिको से अमेरिका में लाखों लोग और मनशियात आ रही है। जो बाइडन ने अपनी फैमिली और मुजरिमों को माफी दी। टिकटॉक के मालिक से मुलाकात की है। कोई टिकटॉक को खरीद ले और आधी आमदनी अमेरिका को दे। एलन मस्क का अगर टिकटॉक खरीदना चाहेंगे तो डील करवा दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कैपिटल हिल हमला केस के मुल्जिमान की रिहाई का अमल शुरू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाने के चंद घंटों बाद ही कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस 1500 से ज़ायद अफराद के लिए माफ़ी का ऐलान किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकी कांग्रेसमैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। पाक अमेरिका ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की थॉमस सेबोसी और कांग्रेसमैन जैक बर्कमैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। थॉमस ने कहा जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। 30 अप्रैल को पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक्किद करवाने का फैसला। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के एक और इलाके सैन डिएगो में आग भड़क उठी। तेज हवाओं के सबब आग आबादी के करीब पहुंच गई। मुतासरा इलाके की बिजली मुअत्तल, स्कूल बंद, शहरों के इनखला के अहकाम जारी। लॉस एंजल्स में लगी आग से हलाकतों की तादाद 28 हो गई। आग ने 40,687 एकड़ रकबा जलाकर राख कर दिया। 15,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई। आग लगाने के इल्जाम में मुतादिद अफराद गिरफ्तार। हैरानकुन इंकशाफात कर दिए। मुलझाड़ियों, पत्तों और कचरे को आग लगाई। कचरे के ढेर को आग लगाने वाली खातून ने एतराफ किया वो आग लगाने और तबाही फैलाने से लुत्फअंदोज होती थी। दरख्तों को आग लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स ने बताया वो जलते हुए पत्तों की खुशबू पसंद करता है।